बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमिश्क शहर के अंदर एक कबीला आबाद था। वो कबीला बहुत ही खूबसूरत और हसीन जमील था, क्योंकि इस कबीले के मशरक की तरफ एक नदी बहती थी। मगरब की तरफ एक बुलंद पहाड़ था जो कि इस कबीले को आने वाले बड़े से बड़े तूफानों और आंधियों से बचाता था। शिमाल की तरफ एक छोटा सा बाजार बना हुआ था, जिसमें इस कबीले के और दमिश्क शहर के छोटे बड़े ताजर तजारत करते। और इसके जनूब की तरफ एक दूसरा गांव आबाद था जो कि इस कबीले से मुख्तलिफ था, क्योंकि वो कबीला मुसलमानों का था, लेकिन वो गांव ईसाइयों का था। इस कबीले की खवातीन बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील थी। वो कबीला तकरीबन 30 खेमों पर मुश्तमिल कबीला था। वो कबीला आबादी के लिहाज से तो बड़ा था, लेकिन इस कबीले के जितने भी मर्द और औरतें थी वो खूबसूरत और हसीन और जमील होने के साथ साथ बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद, और वह कबीला हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। जब इस कबीले के सरदार ने सुना कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दमिश्क शहर को फतह कर लिया, तो वो बड़े खुश हुए, क्योंकि इन्हें ईसाइयों के गाँव से हर वक्त खौफ रहता, क्योंकि ईसाई मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे। और इस कबीले के सरदार के पास कम सिपाही होने की वजह से वो साथ वाले गांव के सरदार को महसूलात यानी कि टैक्स अदा करता था। अगर वो सरदार इन ईसाइयों के टैक्स को टैक्स अदा ना करता तो वो इस कबीले का रास्ता, जो कि इसी गांव के पास से गुजरकर बड़े बड़े शहरों में जाता था, और वो रास्ते में इस कबीले के सरदार के सिपाहियों पर हमला करके इनसे सब कुछ छीन लेते, और हत्ता के कभी कभी इनके सिपाहियों को भी कत्ल कर देते। इसी वजह से इस कबीले का सरदार इस डर और खौफ की वजह से इस गांव के सरदार को अच्छा खासा टैक्स देता, ताकि अमन के साथ रह सके। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दमिश्क शहर को फतह किया, तो उस कबीले के सरदार को बहुत खुशी हुई, और इसने कबीले में बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया। हत्ता कि इसे इस ईसाइयों के सरदार की तरफ खत मिला कि अगर तुमने अपने कबीले में सुल्तान की फतह का जश्न किया तो तुम्हारे कबीले की हर औरत की इज्जत को लूट लिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, और तुम्हारे मर्दों को एक अंधे कुएं में फेंक दिया जाएगा। लेकिन इस सरदार ने दोबारा इसकी तरफ पैगाम लिखा कि अब इस शहर पर तुम जैसे ईसाइयों की हुकूमत नहीं, बल्कि इस शहर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत है। अगर तुमने मेरे एक दुम्बे के बाल को भी हाथ लगाया ना, तो तुम सुल्तान के गजब से बच नहीं सकोगे। और इस सरदार के इस जवाब के बाद वो ईसाई सरदार बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गया, क्योंकि वो भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के गजब को जानता था। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि गांव और कबीले में क्या फर्क होता है। आखिर पहले दौर में कबीले क्यों होते थे और कबीले किस किस्म के होते थे। दोस्तों, कबीला वो जगह होती है जहाँ लोग कच्चे या पक्के मकानों के बजाय खेमे बना के रहते हैं, और बहुत सारे खेमों पर मुश्तमिल एक कबीला कहलाता है। और इस खेमे में रहने वाले लोगों की हर मुश्किल और हिफाजत का जिम्मेदार एक सरदार जिम्मेदार होता है, जो कि इस कबीले वालों की जिम्मेदारी से बनाया जाता है, और वही सरदार इनको हर किस्म की मुश्किलात से वही सरदार ही बचाता है। तो दोस्तों, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि कबीला खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फतह के बाद इस सरदार ने अब इस गांव के ईसाई सरदार को महसूलात देना भी बंद कर दिया। अब इसका अच्छा खासा सोना जो कि वो महसूल में देने में खर्च कर देता, वो इसके पास जमा होने लगा। अब इसका कबीला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। वो कबीला 30 खेमों की जगह 50 खेमों पर मुश्तमिल हो गया था। हत्ता कि इस कबीले में अमन और रोजगार को देखकर इधर उधर के लोग इस कबीले में बसने लगे, और वो कबीला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। लेकिन इसी दौरान इस कबीले को एक ऐसे मसले ने आन घेरा जिसने इस कबीले की बुनियाद को हिला के रख दिया था। वो असल में मसला यूं हुआ कि एक दफा कबीले का सरदार सुबह सवेरे अपने खेमे से नमाज फजर अदा करने के बाद निकला, तो इतने में कबीले का एक आदमी दौड़ता हुआ सरदार के खेमे के पास आया और कहा, हुजूर, मेरी तो दुनिया ही लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मेरी मदद कर। ये सुनकर वो सरदार हैरान हुआ और कहा, ए नौजवान, बताओ आखिर मसला क्या है, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे? तो उसने कहा, हुजूर, रात को पता नहीं मुझे और मेरी बीवी को अचानक नींद आ गई, और नींद इतनी गहरी कि हमें कभी नहीं ऐसी नींद आई, और जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि मेरे 4 साल का मासूम बच्चा गायब था। हमने पूरे खेमे में तलाश किया कि कहीं उठकर चला गया होगा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। सरदार ने कहा कि क्या
وہ چل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں حضور، وہ تھوڑا بہت چل سکتا ہے۔ تو سردار نے کہا کہ تم اس قبیلے میں تلاش کرو، وہ ادھر ادھر ہی کہیں ہوگا۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے پورے قبیلے میں اس کو تلاش کیا ہے، لیکن میرا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ یہ سن کر سردار نے اسے حوصلہ دیا اور کہا تم پریشان نہ ہو، میں اپنے سپاہیوں کو تمہارے بیٹے کو تلاش کرنے میں لگا دیتا ہوں۔ سارا دن سپاہی تلاش کرتے رہے لیکن اس قبیلے کے بچے کا پتہ نہ چلا۔ اگلے دن ایک اور آدمی سردار کے پاس دوڑتا ہوا اور کہا حضور میرا بچہ جو کہ 5 سال کا تھا وہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ اور اس نے بھی ویسے ہی صورتحال بتائی کہ حضور رات کھانا کھاتے ہی ہمیں گہری نیند آ گئی، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہمارا بچہ رات کو اٹھا تھا یا نہیں۔ جب صبح آنکھ کھلی تو ہمارا بچہ غائب تھا۔ سردار بڑا پریشان ہوا اور اس نے پھر سے سپاہیوں کو تلاش میں لگا دیا۔ وقت گزرنے لگا، ہر روز اس قبیلے میں ایک بچہ غائب ہونے لگا۔ وہ قبیلہ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے نکلا تھا۔ وہ سردار بڑا پریشان ہو گیا اور آئے دن اس قبیلے کے بچے غائب ہونے لگے۔ پہلے تو اس کو شک ہوا کہ شاید بچے ہمارے ساتھ والے ہسائی گاؤں سردار اغوا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے قبیلے کو کمزور کر سکے، لیکن پھر اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا کہ اس سردار کا اس کام میں کوئی ہاتھ نہیں، کیونکہ وہ سردار پچھلے 15 دنوں سے حلب شہر کی طرف چلا گیا ہے، لہٰذا وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ سردار بڑا پریشان تھا کیونکہ آئے دن اس کے قبیلے سے بچے غائب ہونے لگے تھے۔ قبیلے کی خواتین مردوں کے درمیان ہلچل مچ گئی، کیونکہ جن کے بچے غائب ہوں اس گھر میں سکون کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ سردار بڑا ہی پریشان تھا اور اس کو اپنی پریشانی کا کوئی حل نظر نہ آیا۔ اتنے میں وہ ایک پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کے دل میں کچھ خیال آیا۔ وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ پوچھتے پوچھتے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھلی کچہری لگائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایک بوڑھی عورت ان کے پاس مقدمہ لے کر آئی تھی، اور جب سلطان نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا تو سردار حیران و پریشان ہو گیا اور اس کے دل کو اطمینان ملا، ضرور سلطان میرا بھی مسئلہ حل کرے گا۔ اس بوڑھی عورت سلطان کے پاس آئی اور کہا حضور میری ایک شکایت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بوڑھی اماں بتاؤ تمہیں کیا شکایت ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، میرے گھر میں پرندے بھی نہیں آتے۔ پھر وہ بوڑھی عورت نے شکایت لگائی کہ وہاں سے چلے گی۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کے گھر اناج سے بھر دو۔ یہ سن کر قاضی نے کہا حضور اس بوڑھی عورت نے عجیب و غریب ہی شکایت لگائی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گھر اناج سے بھر دو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا قاضی صاحب کیڑے مکوڑے پرندے اس گھر میں جاتے ہیں جہاں کچھ کھانے پینے کا موجود ہو۔ اس بوڑھی عورت نے پردے میں بات کرتے ہوئے کہا تاکہ میرے سلطان کی عزت پر آنچ نہ آئے، اس لیے اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، لیکن اس بوڑھی عورت کی بات کا مطلب یہی تھا کہ میرے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو موجود نہیں۔ یہ سن کر قاضی بھی بڑا ہی حیران ہوا اور وہ قبیلے کا سردار بھی بڑا حیران پریشان ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ایک منصف ہیں اور بہادر انسان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ذہین انسان بھی ہیں۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبیلے کے سردار کو کہا کہ جس طرح تمہارا قبیلہ شروع سے لے کر اب تک اتنی مشکلات کا سامنا کرتا رہا لیکن اس نے ہر مشکل کا سامنا کر لیا، تو اب اس مشکل سے تیرا قبیلہ نکل جائے گا۔ پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو بتایا کہ حضور پہلے میرا شک اس ہسائی قبیلے کے سردار پر گیا کیونکہ ہماری اس سے عرصے سے دشمنی چل رہی تھی، لیکن میں اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ کروایا کہ وہ سردار کئی دنوں سے حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا ہے، لہٰذا ہمارے قبیلے کے بچے غائب ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے نوجوان آج کی رات
यही ठहर जाओ, कल सुबह ही तुम्हारे इस मसले का हल निकालूंगा। इस नौजवान को इत्मीनान मिला, सफर से थका हारा था, लिहाजा आराम करने के लिए सुल्तान के मेहमान खाने में चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इस कबीले के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए। आखिर इस कबीले में ऐसी क्या खास बात है कि इस कबीले के बच्चे गायब होने लगे। अगली सुबह सुल्तान का सिपाही इस कबीले के बारे में मुकम्मल मालूमात लेकर हाजिर हुआ और सुल्तान को बताया, हुजूर वो कबीला चूंकि थोड़े बहुत खेमों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस कबीले की खवातीन बहुत खूबसूरत हैं, लिहाजा इनके बच्चे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ज़हीन भी हैं। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो सुल्तान समझ गया कि इन बच्चों को जो भी गायब कर रहा है वो जरूर इन बच्चों को मंडी में बेचने के लिए लेकर जा रहा है, ताकि इतने खूबसूरत बच्चों की अच्छी से अच्छी कीमत वसूल कर सके। लेकिन ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी जानते थे कि इंसानों की मंडी में छोटे बच्चे नहीं बिकते, लिहाजा वो गुलाम जरूर इन बच्चों को खुफिया तरीके से बेचेगा, फिर वो इनको बड़े बड़े जिम्मेदारों या किलेदारों के पास ले जाएगा और वो किलेदार इन बच्चों को अपने मजहब के मुताबिक तालीम देकर इनको एक बड़ा जंगजू बनाएंगे। अगली सुबह जब खुली कचहरी लगी तो वो सरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेशक तुम्हारा कबीला बहादुर सिपाहियों पर मुश्तमिल है, लेकिन तुम्हारे कबीले में कोई ऐसा गद्दार मौजूद है जो बच्चों को अगवा कराने में शामिल है। तो उसने कहा, हुजूर फिर इस अगवाकार को मैं कैसे पकड़ूं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए नौजवान जो बाजार तुम्हारे कबीले के साथ मौजूद है, कल सुबह इसके बाजार में एक आम आदमी का बेस बदल के जाना और इतना बेस बदलना कि तुम्हें अपने कबीले का कोई आदमी भी पहचान ना सके, और इस बाजार में जाने के बाद तुम एक दो ताजरों से कहना कि मैं हल्ब शहर से आया हूँ, मैंने 4 से 5 साल का बच्चा खरीदना है। क्या कोई ऐसा ताजर है जो मुझे 4 से 5 साल का बच्चा खरीद कर दे? इसके लिए मैं इसकी भारी रकम देने को तैयार हूँ। तो सरदार ने कहा, हुजूर इससे क्या होगा? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तुम बाजार में चंद ताजरों से बच्चों की खरीदारी की बात करोगे तो ये बात पूरे बाजार में फैल जाएगी और मुझे शक नहीं यकीन है वो अगवाकार इसी बाजार में मौजूद होगा या इसके कुछ ना कुछ वहां पर जासूस मौजूद होंगे, और जब ये बात इस तक पहुंचेगी तो वो खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें बच्चे की पेशकश करेगा। ये बात सरदार को पसंद आ गई और वो अपने सफर की तरफ रवाना हो गया। जब अपने घर पहुंचा तो अगली सुबह वो अपने बाजार में एक आम आदमी के बेस में पहुंच गया। एक दो ताजरों से कहा कि हुजूर मैं हल्ब शहर से आया हूँ, मेरे मालिक को एक 4 से 5 साल का बच्चा चाहिए, क्या कोई ऐसा ताजर यहाँ है जो मुझे 4 से 5 साल का बच्चा फरोख्त करके दे सके? इसके लिए मैं 500 सोने के सिक्के अदा करने को तैयार हूँ। ये सुनकर वो ताजर कहने लगा, बेशक तुम्हारे पास ये रकम बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम जानते हो इतने छोटे बच्चे का मिलना कितना मुश्किल है, लिहाजा तुम्हें ये बच्चा यहाँ नहीं मिलेगा, तुम किसी और जगह चले जाओ या फिर यहाँ गुलामों की मंडी लगती है, तुम यहाँ चले जाओ। तो उसने कहा, ठीक है हुजूर मैं चला जाता हूँ। वो सरदार फिर उन ताजरों से बात करने के बाद बाजार की नुक्कड़ पर बैठ गया। इतने में वो बात चलती चलती इसी अगवाकार तक पहुंच गई। इस बाजार में एक ऐसा ताजर आया जो 4 से 5 साल का बच्चा खरीदना चाहता है, और वो भी 500 सोने के सिक्कों के एवज, क्योंकि इस वक्त एक अच्छा खासा गुलाम 100 सोने के सिक्कों में मिल जाता है। लिहाजा इतनी बड़ी पेशकश को देखकर अगवाकार सरदार के पास आ गया, जिसने एक आम आदमी का एक आम ताजर का भेस बदला हुआ था। इसने कहा, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो रकम कही है वो ही देनी पड़ेगी। सरदार ने कहा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने 500 सोने के सिक्के की थैली इसके हवाले की और कहा कि तुम बच्चा दो। तो उसने कहा, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी बच्चा लेकर आया। वो सरदार जान चुका था कि मुझे साथ नहीं लेके जाएगा, जहाँ उसने बच्चे छुपाए हुए हैं, लिहाजा उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी जगह पर दूसरा आदमी उसी बेस में बैठा दिया। खुद इस अगवाकार का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो अगवाकार एक घाट के दिहाने पे जा रुका। वो भी झाड़ियों में पीछा करते करते वहां पहुंच गया।
اور اغواکار کے اندر داخل کرنے کے بعد جیسے وہ سردار اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ جتنے بھی قبیلے کے بچے غائب ہوئے اسی غار میں بندے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک بچے کو وہ اغواکار کھول رہا تھا تاکہ وہ سردار کے حوالے کر سکے۔ اتنے میں سردار کے سپاہی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے سپاہی اس غار میں پہنچ گئے اور ان پہ حملہ کر دیا اور غار میں موجود اس اغواکار کے سپاہیوں کو بھی مار دیا، اور اس کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا گیا، اور وہ سردار ان تمام بچوں کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچ گیا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا تو اس نے کہا، حضور، اس قبیلے کے بچے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور اس طرح کے بچے غلاموں کی منڈیوں میں بڑی بڑی قیمتوں میں فروخت کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمارا یہی پیشہ ہے کہ ہم بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کو بیچ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی، اور وہ سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی سے بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ جب تک ہمارے درمیان ہمارا عظیم سلطان موجود ہے، اس وقت کوئی بھی دشمن ہمیں خراج تک بھی نہیں پہنچا سکتا۔